तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पॉल के उस बेल को तोड़ने की वजह से कायली मर जाती है, जिसकी वजह से जिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ खड़े तीनों एल्डर्स को मार देता है। लेकिन 2 गार्ड जिन से बच के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम हॉल मास्टर को देखते हैं, जो जेनी से कहता है कि अगर जिन हमारी बात मान लेगा तो हम उसे छोड़ देंगे, वरना आज जिन को कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी वहाँ जिन आ जाता है और हॉल मास्टर से कहता है कि आज मैं जेनी को यहाँ से ले जाकर रहूंगा। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जेनी जिन को वहाँ देखकर खुश हो जाती है। तभी पॉल जिन से कहता है कि अगर तुम जेनियन हॉल में शामिल हो जाते तो हम सब दोस्त बन सकते थे, पर अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए आज मैं तुम्हें हॉल मास्टर के प्रकोप से नहीं बचा सकता। ये सुन के जिन हॉल मास्टर से कहता है कि क्या तुम मुझसे अकेले सामना करने से डरते हो, जो हर बार अपने बेटों को लड़ने के लिए भेज देते हो। जिस पर हॉल मास्टर जिन से कहता है कि वो सब यंग मास्टर कायर थे, पर तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे खून को तुम्हारी बॉडी से निकाल के उनकी आत्मा को शांति दिलवा ही दूंगा। तो जिन हॉल मास्टर से बोलता है कि तुम एक हार्टलेस फादर हो, लेकिन मुझे ये बात जानकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं जेनियन हॉल के लोगों को अच्छे से जान चुका हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग एक साथ मुझ पर अटैक करो, ताकि मुझे तुम लोगों को हराने में टाइम ना लगे। तभी जेनी हॉल मास्टर से कहती है कि क्या तुम सच में खुद जिन से लड़ोगे, जिस पर हॉल मास्टर बोलता है कि नहीं, क्योंकि इस पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ तुम ही मेरी अपोनेंट बनने के लायक हो, इसलिए जिन को तो पॉल ही संभाल लेगा। अब हॉल मास्टर की बात सुनकर पॉल वहाँ खड़े सैनिकों को एक फॉर्मेशन बनाने को बोल देता है, जिसके बाद वो सैनिक ऐसा ही करते हैं और उस फॉर्मेशन में से एक जाइंट बाहर आता है, जिसे देखकर डीमन मेंशन वाला बंदा बोलता है कि ये धर्मा स्पिरिट जाइंट है, जिस पर ज्यादातर टेक्निक्स का असर नहीं होता, क्योंकि इसकी पावर लॉ ऑफ रिलीम से भी ज्यादा है। ये सुन के डैन को लगता है कि पॉल जिन से डरता है, इसलिए वो जिन को मारने के लिए इतने ताकतवर जाइंट का इस्तेमाल कर रहा है। अब वो जाइंट अपना वेपन बाहर निकाल के जिन पर अटैक करता है, तो जिन भी उससे लड़ने लगता है, जहाँ लड़ते हुए जिन उस जाइंट पर भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन सैनिकों को फॉर्मेशन बनाए रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही हॉल मास्टर भी समझ गया था कि जिन धर्मा बॉडी लेवल पर पहुंच गया है। तभी वो सैनिक उस फॉर्मेशन की ताकत बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो जाइंट लगातार जिन पर अटैक करने लगता है, जिससे बचने में जिन को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसी वक्त डैन और डीमन मेंशन वाला बंदा भी एरेना में आ जाते हैं और जिन पर अटैक करते हैं, पर जिन उस अटैक से बच जाता है। तो डीमन मेंशन वाला बंदा जिन पर अपनी आइस की पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जिन के सर में दर्द होने लगता है। तभी डैन जिन पर अटैक करता है, लेकिन जिन अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को रोक लेता है। उसी वक्त डीमन मेंशन वाला बंदा जिन पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर एक साथ जिन पर अटैक करते हैं। लेकिन जिन अपनी 1,08,000 स्वॉर्ड टेक्निक से उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करके उन तीनों को नीचे गिरा देता है। इसके बाद जिन अपनी इन्फिनाइट स्वॉर्ड टेक्निक से उस जाइंट को खत्म कर देता है। ये देखकर हॉल मास्टर चौंक जाता है कि जिन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। इधर जिन लगातार डैन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। ये देखकर डैन डीमन मेंशन वाले बंदे को बीच में ले आता है, जिसकी वजह से डैन की जान बच जाती है और डीमन मेंशन वाला बंदा मारा जाता है। इसके बाद डैन वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद जिन जेनियन हॉल के लोगों से कहता है कि तुम में से और कौन मुझसे लड़ना चाहता है। ये सुन के पॉल जिन से कहता है कि तुम्हारी इन्फिनाइट स्वॉर्ड टेक्निक तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं बची है कि तुम अपनी सीक्रेट टेक्निक को फिर से इस्तेमाल कर पाओ। तो तुम क्या उस जाइंट से फिर से लड़ पाओगे? जिस पर जिन कहता है कि तुम कोशिश करके देख सकते हो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने जेनियन हॉल के कितने लोग टिक पाते हैं। ये सुन के हॉल मास्टर जिनसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास चाहे कोई भी टेक्निक क्यों ना हो, पर आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। इसके बाद हॉल मास्टर जिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और जिन पर अपने स्पिरिट हैंड से अटैक करता है। तो जिन उस अटैक को शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करता है, पर तभी हॉल मास्टर अपने अटैक की पावर बढ़ाकर उस शील्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ धुआं हो जाता है और जेनियन हॉल के सैनिकों को लगता है कि जिन मारा गया। साथ ही हॉल मास्टर को भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन तभी जिन खड़ा होकर बोलता है कि तुम जेनियन हॉल के लोग पहले अपने एल्डर्स को लड़ने के लिए भेजते हो, और जब वो कुछ नहीं कर पाते तो हॉल मास्टर लड़ने के लिए खुद सामने आता है, क्योंकि तुम लोगों को एक अकेले बंदे पर ग्रुप में अटैक करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। ये सुन के हॉल मास्टर जिन से कहता है कि इन सब चीजों के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। इसके बाद हॉल मास्टर जिन पर एक अटैक करता है, पर सही समय पर निकी वहाँ पहुंचकर अपने ड्रैगन से जिन को बचा लेती है।
तभी वहाँ पर मास्क गर्ल और जिन की बाकी सर्वेंट्स भी आ जाती है, जिसके बाद जिन हॉल मास्टर से कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा ग्रुप क्या क्या कर सकता है। इसके बाद वो सब जेनी की तरफ बढ़ने लगते हैं तो हॉल मास्टर उन सब पर अटैक करता है, लेकिन निकी और उसकी बहन हॉल मास्टर के अटैक को रोकने लगती है। साथ ही इधर मास्क गर्ल भी पॉल से लड़ रही थी, जहाँ पॉल मास्क गर्ल पर लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन मास्क गर्ल उन अटैक से बच के पॉल पर ही भारी पड़ रही थी। इस तरफ जिन जेनी के पास जाने लगता है तो दो सैनिक जिन के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों जिन से डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एंजेलिना उस एशियंट आर्टिफैक्ट को डैमेज कर देती है, जिसके बाद जेनी अपनी पावर की मदद से उस आर्टिफैक्ट को तोड़ देती है। पर जेनी अभी थोड़ी वीक थी तो जिन जेनी को संभालता है और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।